हैं सर। हाँ शेयर कर दो ना। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो है उसी के कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे, वो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। कल आपका नया चैप्टर बाल श्रम कानून का है वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, आज आज आपको क्वेश्चन और देखने पड़ेंगे। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना। कौन कौन आ गए भाई? राकेश यादव कह रहे हैं राइट सर। बिल्कुल राकेश जी अभी करवाने वाले हैं। देखो टेक्निकल इशू हो जाता है। ठीक है, जुड़ जाओ सारे, जुड़ जाओ। एक बार शेयर कर दो। मैं अभी पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो है उसी को ही पढ़ने वाले हैं, उसी के ही महत्वपूर्ण परीक्षा में आने वाले पेपर में छपने वाले प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है? यानी धारा 12 के अनुसार कौन याचिका लगा सकता है? ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है ना मनीषा जुन्नू से? हाँ सर, बिल्कुल। पहले प्रश्न का आंसर दीजिए। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है। व्यक्तित्व व्यक्ति कर सकता है, बी है संरक्षण अधिकारी कर सकता है, सी है व्यक्तित्व व्यक्ति के निमित्त कोई भी अन्य व्यक्ति, उपरोक्त सभी। ठीक है, बताओ फटाफट फटाफट। परीक्षा में आने वाला प्रश्न है मूर्खो। कहां चले गए झुंझुनू? अच्छा मनीषा सेन कह रहे हैं कि डी आएगा सर, उपरोक्त सभी। और कहां चले गए? गार्गी कह रहे हैं कि डी आएगा। अच्छा राकेश यादव ने बता दिया है जम्मू से, डी आएगा। अरे ये फौजी आदमी होकर के वहां पे वीडियो देखते हैं, टाइम निकाल के देखते हैं, तुम लोग घर बैठे भी। अनिल कह रहे हैं सगड़ा, सगड़ा को मतलब उपरोक्त सभी। वेरी गुड, लगभग बच्चों का ठीक आ रहा है। पायल, अरे मूर्ख प्राणी बता इसका उत्तर क्या आएगा? बताओ शाबाश। और शेयर करते रहो साथ साथ, मैं बता देता हूं बात क्या है। धारा 12 के अनुसार, धारा कौन सी? धारा 12 के अनुसार, थोड़ा सा हिल गया। धारा 12 में कौन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है? व्यक्तित्व व्यक्ति कर सकता है, संरक्षण अधिकारी कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, व्यक्तित्व व्यक्ति के निमित्त कोई भी अन्य व्यक्ति भी कर सकता है। तो सही उत्तर क्या होगा मूर्खों? डी आएगा, डी। उपरोक्त सभी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सबके लगभग ठीक आंसर आए हैं। डी है सर, द टेक्निकल लड़का। अरे टेक्निकल लड़का पहले हमारा आवाज को नहीं आई तब कट गयो, तब नहीं आया। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, स्क्रीनशॉट ले लो, मेरा भी ले लो साथ में, मैं यहां खड़ा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया? कल भी आ गया था। बात क्या है, कौन सी धारा में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए है धारा 2 में, ऑप्शन बी धारा 3 में, ऑप्शन सी है धारा 4 और ऑप्शन डी धारा 5 है। हाँ बताओ फटाफट, और थोड़ी सी संख्या तो जोड़ लो, किसी को शेयर कर दो। क्या आएगा इसमें? प्रीत कह रहे हैं, प्रीत हरमजोत नमस्कार सर जी नमस्कार। अनिल ने डिलीट कर दिया। मनीषा कह रहे हैं हाँ। अरे हाँ क्या है इसमें? मन जो क्लास लगा ले मांझा क्लास लगा ले। अच्छा ये कह रहे हैं। गार्गी कह रहे हैं कि सर इसमें बी आएगा, धारा 3। राकेश कह रहे हैं कि बी आएगा सर। अनिल कह रहे हैं कि 2 आएगा, 2 का मतलब बी है यहां पे। शाबाश बेटा, एक बार शेयर करो और जुड़ो। अरे आज की क्लास में शांति नहीं है, ठीक है, एकदम अल्लाह बोल क्लास करने वाले हैं। पेपर में छपने वाले प्रश्न है, सीधा सा प्रश्न है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण है अधिनियम 2005 के कौन सी धारा के अंतर्गत घरेलू। अरे घरेलू हिंसा की परिभाषा कौन सी धारा में है? सीधी बात यही है। ठीक है, कोई बताना चाहे कि बी आएगा सर? बिल्कुल सही उत्तर क्या है? धारा 3 में। ये प्रश्न कल भी आ गया, सॉरी कई प्रश्न है लगातार रिपीट हो गए हैं। धारा 2 में तो क्या है? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, यानी इस अधिनियम को किसमें परिभाषित किया गया है? अरे अधिनियम की परिभाषा धारा 2 में है। धारा 3 में घरेलू हिंसा ये कोई भी सूचना दे सकता है। ठीक है, सूचना का विवरण धारा 4 में है और धारा 5 में बता देता हूं क्या है। गुरुजी डेली यही बात बताओ। पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं, सेवा
प्रदाताओं व मजिस्ट्रेट के कार्य, मजिस्ट्रेट के कर्तव्य, इसका उल्लेख है। ठीक है, यह है। धारा 2 में तो घरेलू हिंसा अधिनियम की परिभाषा है, धारा 3 में घरेलू हिंसा शब्द जो है इसकी परिभाषा है। धारा 4 में कोई व्यक्ति सूचना दे सकता है, खुद स्वयं महिला भी दे सकती है, इसका विवरण धारा 4 में है। और धारा 5 में पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के क्या कर्तव्य होंगे इसका उल्लेख किया गया है। कौन कौन हंस रहा है? अनिल कह रहे हैं क्यों दिमाग खाओ, कल का याद है सर मेरे को जो आपने बताया था। राकेश करें, बिल्कुल राकेश। रमजान पवार माँ का लाडला, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अरे अब आया क्या? पायल बेटा एक आध प्रश्नों के उत्तर भी दिया कर साथ साथ में, ठीक है। और इसमें नीचे देखो कमेंट्स बॉक्स में खोल के देख, और भी ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है ना, इसके अलावा इमोजी और भी हैं, ठीक है, उनको भी यूज कर लो। हो गया है प्रश्न, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस अधिनियम का मतलब कौन सा है? घरेलू हिंसा अधिनियम है। कौन-सा गुरुजी? घरेलू हिंसा की बात हो रही है। घरेलू हिंसा के गुरुजी तंचार नहीं होगा, घरेलू हिंसा पीछे पड़े, घरेलू हिंसा को मिटाना है बिल्कुल। इस अधिनियम के कौन से प्रावधान के अधीन सेवा प्रदाताओं के रूप में राज्य सरकार के साथ पंजीकरण कराया जा सकता है? कौन क्या होगा बताओ भाई? धारा 8 में है, धारा 9 में है, धारा 10 में है और धारा 11 में है। बताओ शाबाश। अरे अच्छा प्रश्न है, पहले तो उत्तर बताने के बाद स्क्रीनशॉट लेना। ताराचंद राम राम जी, राम 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 राम। पूनम गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सनी क्या बात है, आंख दिखा रहे हो या गुस्से में हो गया? किस बात से? आपस में लड़ रहे हो क्या? लड़कों आपस में, लड़कियों के साथ लड़ रहे हैं लड़के? विलेज लाइफ भी आएगा सर। कौन से में बता रहे हो? धारा का नाम लिखो एक बार। गार्गी कह रहे हैं कि गार्गी गोयल सी आएगा, राकेश ने ए बताया, गार्गी कह रहे हैं कि धारा 10 है। और बताओ शाबाश। अरे जुड़ो, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का, फटाफट प्रश्न कराऊंगा, जल्दी बता दो। 2-4 बच्चों के उत्तर भी तो देखूं। ताराचंद कह रहे हैं कि सर बी आएगा धारा 9 में। विक्रम कह रहे हैं इन दिनों अच्छा, विक्रम कह रहे हैं कि इन दोनों को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। किस किस को? अनिल को और पायल को। अनिल और पायल क्या बात है? बजा दूंगा पायल, पागल हो गए। बताओ इसमें क्या आएगा? कौन कौन सही बता दिया? ताराचंद बी बता रहे हैं, अंकित कह रहे हैं धारा 10, ठीक है ना। एकता करें सर सी आएगा, बिल्कुल। क्या सही आंसर क्या है? धारा 10, ठीक है। यानी बात क्या कही है? राज्य सरकार के साथ पंजीकरण कराया जा सकता है, तो इसका उल्लेख धारा 10 में मिलता है। धारा 10 में किया गुरुजी, पंजीकरण करवा सकता है राज्य सरकार के साथ, बिल्कुल सही बात है। ते गुरुजी धारा 10 कराई को नहीं, कौन कराई मत। धारा 8 में संरक्षण अधिकारी के है गुरुजी, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। धारा 8 में क्या हो? संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। सीधी सी बात है, याद तो करते नहीं हो, आपस में बातें करते हो, ठीक है। धारा 9 में क्या है? ये जो अधिकारी हैं इनके कर्तव्य, संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाताओं कर्तव्य वगैरह। धारा 11 मैंने बताया था, एक एक करके, यानी राज्य सरकार के कर्तव्य या दायित्व है, इसका उल्लेख किसमें है? 10 में। स्क्रीनशॉट ले लो। अब भी याद नहीं होंगे तो कभी नहीं होंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। सनी क्या बात है? के कोई, अरे क्या बात है मूर्खो? सन्नी ब्रॉड क्या बात है तेरे? तू लिख के बता, ऐसे आंखें निकालने से मेरे को क्या पता लगेगा किस बात पे निकाल रहा है? संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति इस अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत की जाती? अभी पीछे प्रश्न में बात हुई थी। संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, ऐसा किस धारा में उल्लेखित है? धारा 8 में है, धारा 9 में, धारा 10 में और धारा 11 में है, ठीक है। विक्रम कह रहे हैं कि सर इसमें ए आएगा, वाह। अनिल कह रहे हैं कि इसमें धारा 8 आएगी। मीरा नीलू कह रहे हैं कि बी आएगा सर, धारा 9 आएगी। अच्छा गुरुजी ठीक से क्लास नहीं लगा रहे हैं। गुरुजी ठीक से, मैं तो ठीक से लगा रहा हूं, कुछ बच्चे ये हैं अपवाद स्वरूप, मैं क्या करूं अब बताओ। विलेज लाइफ करें कि सर ए आएगा, ए आएगा बेटा,
ठीक बात है। अनिल कह रहे हैं धारा 8। हाँ, एक तो लगभग बच्चों के सही आ रहे हैं। शाबाश, जुड़ जाओ और शेयर कर दो, जुड़ जाओ और शेयर कर दो। सही आंसर क्या है? धारा 8 जो है वो सही है। धारा 8 में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति, बाल निषेध प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख किसमें है? धारा 9 में है। और दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है धारा 8 ख में। ठीक है, अब धारा 9 में ये बातें सारी हो चुकी हैं, 9, 10 और 11 ये मैंने अभी बताया है पीछे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अधिनियम की किस धारा, अधिनियम की धारा 2 ख में बच्चा से अभिप्राय है? अच्छा प्रश्न है, मोस्ट लगा लेना ना। ये अधिनियम से समझ जाना, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की बात हो रही है। अधिनियम की किस धारा, अधिनियम की धारा 2 ख में बच्चा शब्द से अभिप्राय है? 14 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति, 16 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति, 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति और 21 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति है जो धारा 2 ख के अनुसार बच्चा कहलाता है। ठीक है, बच्चा मतलब बालक। अरे वाह, इतने सारे जवाब आ गए। गार्गी कह रहे हैं धारा 8। अच्छा, पीछे वाले के जवाब आ रहे हैं। ताराचंद मोनिका कह रहे हैं कि इसमें ए आएगा, 14 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति। बताओ शाबाश। राकेश यादव, सर क्लास में 2 से 3 अपवाद मिलते हैं, उनकी तरफ से उनकी तारीफ क्या देखें गुरु? अच्छा, उनकी तरफ क्या देखना? कोई बात नहीं ना, अपने को पढ़ना है। जुड़ने वाले बच्चे वो खुद समझदार है, वो बच्चा तो है नहीं वो। ठीक है, अब किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जाहिर सी बात 18 साल से तो ऊपर हैं, तो अब उनको क्या समझाएं, वो खुद समझदार हैं। आप क्लास बहुत अच्छे लगा रहे हो सर, ये पायल और अनिल ठीक से क्लास नहीं लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, लगा लेंगे। अनिल और पायल ध्यान दो बेटा। अरे कम से कम क्लास में तो आप लोगों को आपस में चैट करनी है, अलग से कर लो, इंस्टा पे कर लो, व्हाट्सएप पे कर लो, टेलीग्राम पे कर लो, फेसबुक पे कर लो, कहीं भी कर लो, लेकिन मेरे वाली क्लास में नित्य यहाँ पर तो मत लड़ो आपस में, मूर्खो। अनिल कह रहे हैं धारा 8 संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति, धारा 9 संरक्षण अधिकारी करते हुए धारा 10 सेवा प्रदाता। बिल्कुल बेटा, एक मौज कर दी, एक साथ बता दिए सारे। पूनम कह रहे हैं कि सर इसमें ए आएगा, इसमें। गार्गी कह रहे हैं कि इसमें सर सी आएगा। ठीक है, विलेज लाइफ ए है सर जी, इसमें ए है। नहीं बेटा, इसमें सही आंसर क्या है? इसमें सही आंसर है सी। ठीक है, 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति है तो वो इस धारा के अनुसार वो बच्चा कहलाता है, यानी बच्चा शब्द उसके लिए प्रयुक्त हो सकता है। तो याद रखना, परीक्षा में आ जाए तो ये है। ठीक है बेटा, और अच्छा प्रश्न, ये बहुत ही शानदार प्रश्न लगा, मैंने यहां मोस्ट आप लोगों को लगवा दिया है। आगे चलते हैं। घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? कल भी आ गया था, आज वापिस आ गया है। कोई बात नहीं, फिर बता दो। अनिल कह रहे हैं ओके सर जी, इंस्टा पर कर लेंगे। हाँ कर लो, वहां जाके इंस्टा पे कर लो ना, इंस्टा पे कर लो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये पढ़ने की उम्र है, पढ़ लो, फिर पछताओगे, इन बातों में क्या रखा है। ठीक है ना, पढ़ने की उम्र है, पढ़ाई करो। हाँ, 2005 में कुल कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? 5 अध्याय हैं, 37 धाराएं हैं, 6 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं, 5 अध्याय हैं, 27 धाराएं हैं। अब यो गलत हो गया ना, यो प्रश्न गलत हो गया, वो महामूर्खों की श्रेणी में आता है, एक लिस्ट बनेगी मूर्खों की, उसमें आएगा वो। पायल कह रहे हैं कि सर इसमें ए आएगा। शाबाश, हाँ पायल ऐसे उत्तर दे दो ना। रमजान माँ का लाडला कह रहा है सर ए आएगा। गार्गी कह रहे हैं ए आएगा। ये उत्तर किसी का गलत हो गया ना, अनिल ने लिख दिया 5 अध्याय 37 धाराएं हैं। ठीक है, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों का कल ही किया हुआ प्रश्न है। ठीक है, हाँ तो क्या आएगा? 5 अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं। इसका जो अध्याय 3 है ना, 3 अध्याय 3 में घरेलू हिंसा को बताया गया है, ये भी याद रख लेना। ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अनुसार घरेलू हिंसा को किस अध्याय में परिभाषित दर्शाया गया है? तो अध्याय 3 में। आगे चलते हैं। घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार कहां तक है, कहां तक फैला हुआ है? शाबाश बताओ। अरे अच्छे प्रश्न है, जल्दी जल्दी करवा रहा हूं मुझको, आप लोग जुड़े रहो लगातार। शेयर तो मत करो भले ही, लेकिन आप जुड़े हुए हो ना, ये तो जुड़े रहो। ठीक है, एकता बेनीवाल सी आएगा सर, इसमें सी आएगा, संपूर्ण भारत। ठीक है, अनिल कह रहे हैं ये सब मैंने रट रखा है सर जी। बिल्कुल अच्छी बात है, रट रखा तो इन्हीं में से ही प्रश्न आने हैं। और बताओ मैं क्या प्रश्न बनाऊं? विलेज लाइफ ए आएगा सर, केंद्र शासित राज्यों को छोड़कर संपूर्ण भारत पर। गलत हो गया बेटा तेरा, गलत हो गया गोलू, गलत हो गया। हाँ क्या आएगा?
सी आएगा संपूर्ण भारत में। ठीक है, ऑप्शन ए था केंद्र शासित राज्यों को छोड़कर संपूर्ण भारत में, गलत बात है। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय समस्त भारत पर है, ये पहले के अनुसार है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी लागू संपूर्ण भारत। ठीक है, तो क्या आएगा, सी आएगा। रट रखा है किसी ने तो अच्छी बात, अरे रटाने के लिए ही तो पढ़ा रहा हूं, रटा हुआ है वहां काम आएगा, वहां देखते ही सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, ए आ रहा है लगभग बच्चों का। आगे चलते हैं। घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005, पूरा नाम लिख रखा है यहां पे। ठीक है, इस अधिनियम का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की किस धारा के अधीन अपील के बारे में प्रावधान है? यह बहुत अच्छा प्रश्न है। अनिल तूने यह भी रट रखा तो इसका बता दे, इसका बता दे। विकास जाटव आए, हेलो सर जी, हेलो। अच्छा, एस आर मिर्दा रामनगर, सी आएगा सर इसमें, धारा 30। अनिल हंस रहे हैं, अच्छी बात है। बताओ शाबाश, इसका उत्तर बताओ। यह शानदार प्रश्न है, इसका उत्तर तो बताना पड़ेगा। घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण यानी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत अपील के बारे में प्रावधान है? धारा 28, धारा 29, धारा 30 और धारा 31। आधी इंग्लिश आधी हिंदी, आ जाओ आ जाओ। ताली बजा रहे हैं क्या? अच्छा हाँ, गार्गी कह रहे हैं बी आएगा। विलेज लाइफ हंस रहे हैं। अरे राज प्रजापति क्या कर रहा था, खाना बनाता है कि तू मकान पे? पहले नमस्कार सर जी, नमस्कार। पायल कह रहे हैं कि बी आएगा सर, बिल्कुल ना, बी आएगा। अच्छा, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, कहीं सी भी बता रहे हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? बी आएगा, बी धारा 29 में है। और धारा 31 को भी अच्छे से देख लेना, मैंने मोस्ट है भाई, धारा 31 मोस्ट है। ठीक है, धारा 31 में क्या है? इस अधिनियम में संशोधन, अधिनियम में संशोधन का अधिकार केंद्र सरकार को होगा, यानी इसमें संशोधन कौन कर सकता है? केंद्र सरकार। ठीक है, ये अच्छी बात है। आगे चलते हैं, आ जाओ। पूनम कह रहे हैं, हाँ इस प्रश्न को देखो, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था? यह अच्छा प्रश्न है, कब पारित हुआ था? बताओ शाबाश बेटा। 2 अक्टूबर 2005, 30 जनवरी 2006, 13 सितंबर 2005 और 26 अक्टूबर 2006 को पारित हुआ था। ये बताओ कब पारित हुआ, इसमें से बता दो। एस आर मिर्दा रामनगर से कह रहे हैं, अच्छी बात है। मुकेश नौर से आ गए, मुकेश। जय भीम सर जी, जय भीम जय भीम। बताओ शाबाश। एस आर मिर्दा सी, इसमें सी बता रहे हैं, 13 सितंबर 2005 को। हाँ बताओ, कईयों के बी उत्तर आए हैं। कब पारित हुआ था? पारित होने के बाद, साधारण सा प्रश्न है, सी आएगा 13 सितंबर 2005 को। ठीक है, और संपूर्ण भारत में लागू होता है 26 अक्टूबर 2006 को। अच्छा प्रश्न है, आगे चलते हैं। अनुतोष का आदेश प्राप्त है भाई, प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया विषय का संबंध किस अध्याय से है? अच्छा प्रश्न है। अनुतोष का मतलब भी बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, पहले उत्तर बताओ, पहले उत्तर बताओ। इस प्रश्न को देखो ना, ये अच्छा प्रश्न है। अनुतोष का आदेश प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया विषय का संबंध किस अध्याय से है? इम क्या होगा मूर्खो? बताओ, अरे बताओ। सारे प्रश्न सही नहीं होते, जिंदगी में सब कुछ मिलता नहीं है। अगर सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? अगर सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का मजा देती हैं। मूर्खो, थोड़ी शायरी मेरे को भी आती है, बता दो। अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अरे कुछ तो बता दो। गार्गी कह रहे हैं कि सर इसमें बी आएगा, धारा 4, नहीं सॉरी अध्याय 4। और कोई लड़का इंटेलिजेंट समझता हो अपने आप को? विलेज लाइफ कह रहे हैं कि बी है सर जी, बी है। अरे वाह, अध्याय 4 गार्गी कह रहे हैं, एस आर मिर्दा कह रहे हैं बी आएगा। अरे वाह, अरे वाह, बड़े हेवी ड्राइवर हो आप तो। क्या है सही है आप लोगों का? अध्याय 4 में ऐसा उल्लेखित है कि अंतोष का आदेश प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया विषय का संबंध किस अध्याय से? अंतोष का आदेश कहां जाएगा? अंतोष का आदेश। ठीक है, यहां पर अंतोष शब्द से क्या मतलब है? अंतोष से यहां पर है जो भी
खर्च होगा। ठीक है, जो भी आर्थिक नुकसान हुआ है महिला का, आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है, उसका जिक्र हो रहा है। यानी कोई पुरुष है वो महिला के साथ मारपीट करता है, ठीक है, तो उसका जो निजी सामान है कोई उसमें टूट फूट हो जाती है या मारपीट हो जाती है, तो हॉस्पिटल, वो महिला उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो उसका खर्चा जो मारपीट करता है ना वो व्यक्ति भरेगा। ठीक है, यानी मारपीट करने वाला व्यक्ति जो है वो पूरा खर्चा उठाएगा। इसको बोलते हैं अनुतोष का आदेश मजिस्ट्रेट देता है, अध्याय 4 में। मुझको याद रखना, घरेलू हिंसा अध्याय 3 में वर्णित है। बोर तो नहीं हो रहे ना, परेशान हो रहे हो क्या? परेशान मत होना, जुड़े रहो एक बार। परेशान तो मैं भी हो जाता हूं कभी कभी। 11 का है, आश्रय गृहों के कर्तव्यों का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अनिल आजा, अनिल कौन सा हो वो? अनिल और पायल, अब बताओ, आश्रय गृहों के कर्तव्यों का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में किया गया है? धारा 6 में, धारा 12 में, धारा 16 में और धारा 20 में। बताओ, इसका उत्तर बताओ फटाफट, बताओ तो जाने। बताओ शाबाश। नो सर, नाइस क्लास। पूनम क्या कर रहे हो? नो सर, यानी कि सर नाइस क्लास नहीं है। नाइस ही है क्लास, तुम ना, मैं नाइस नहीं हूं वो अलग बात है। सब लोग शेयर करो एक बार। भाटी जी कह रहे हैं, पायल कह रहे हैं कि सर इसमें ए आएगा, गार्गी कह रहे हैं कि ए आएगा, रमजान कह रहे हैं कि सर बी आएगा, अनिल कह रहे हैं धारा 6 आएगा। अच्छा ठीक है, धारा 6। पवन वर्मा, पवन बता बेटा क्या आएगा इसमें, पढ़ना तेरे को लगना आपकी बार। बी धारा 12, नहीं ना गलत हो गया। पूनम कह रहे नाइस है सर, तो ऊपर आपने कहा कि नो नाइस क्लास, मैंने सोचा नाइस क्लास नहीं है, मेरे को इंग्लिश इतनी आती है। रमजान माँ का लाडला बेटा कह रहा है धारा 12 आएगा। निम्ना बोर नहीं हो रहे हैं सर, पूनम कह रहे हैं बोर नहीं हो रहे हैं। बी आएगा सर, विलेज लाइफ कह रहे हैं। बी नहीं आएगा बेटा इसमें, अरे मूर्खो बी नहीं आएगा। देखो सही उत्तर क्या है, धारा 6 में है, धारा 6 में उल्लेखित है आश्रय गृहों के कर्तव्य। ठीक है, हाँ ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी थी, डिटेल बताने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि प्रश्न पूरे नहीं होंगे। चिकित्सा सुविधाओं के कर्तव्य अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? मोस्ट लगा लो, मोस्ट। मोस्ट का मतलब होता है मोस्ट, यानी कि इंपॉर्टेंट। ठीक है, चिकित्सा सुविधाओं के कर्तव्य, अरे वैसे चिकित्सा सुविधा नहीं है, यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम की जो धाराएं हैं उसमें उल्लेखित है चिकित्सा सुविधाओं का कर्तव्य अधिनियम की किस धारा में वर्णित है। वाह भाई, अब पता लगेगा। इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो आ जाओ। धारा 6, गृह आश्रयों की स्थापना गैर सरकारी संगठन की संस्था। बिल्कुल बेटा सही बात है। हाँ बताओ, चिकित्सा सुविधाओं के कर्तव्य अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? धारा 6 में, धारा 7 में, धारा 8 में और धारा 9 में। सीधी सीधी धाराएं हैं, जल्दी बता दो जल्दी से। गार्गी कह रहे हैं कि सर धारा 7 में ऐसा उल्लेखित है। ठीक बात है, पूनम को पता ही नहीं लगा, पूनम लिखना ही भूल गई कि क्या है। पवन वर्मा कह रहे हैं कि सर सी आएगा धारा 8 में। धारा 8 में तुम ना संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति होती है। अनिल कह रहे हैं धारा 7 है, धारा 7। अरे वाह, अब लाइन लग गई, अब लाइन लग गई। धारा 7 है, क्या आएगा? धारा 7 में ऐसा उल्लेखित है चिकित्सा सुविधाओं के कर्तव्य। ठीक है, यानी घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत किसी भी प्रकार की किसी भी चोट वगैरह होती है, चिकित्सा सुविधाओं के कर्तव्य जो हैं उनसे रिलेटेड है, तो धारा 7 में। पवन आप कह रहे थे ना धारा 8 में ना, 8 में तो संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति है, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। बार बार नहीं लिखूंगा मैं, इसलिए मैं कई प्रश्नों को छोड़ देता हूं। संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति ये मोस्ट है, इसलिए इसको बार बार लिख रहा हूं। ठीक है, धारा 9 मैंने बता दिया था, संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य होंगे यहाँ पे, संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य। अरे थोड़ी सी ट्रिक खुद बना लिया करो। धारा 8 में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति है, नियुक्ति हो गई तो वो क्या काम करेगा, वो भी का क्या कर्तव्य है, तो वो धारा 9 में है। ठीक है, धारा 7 में क्या है? चिकित्सा सुविधाओं के कर्तव्य। इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरा मतलब ये लो, खींच लो, ले खींच मेरी फोटो। हो गई फोटो, चलें आगे। हाँ, आपराधिक भय और आपराधिक बल किस प्रकार की घरेलू हिंसा में सम्मिलित है? मौज करती हुई, इसको मोस्ट लगा लो ना, परीक्षा में 100 प्रश्न आया करे। आपराधिक भय और आपराधिक बल किस प्रकार की घरेलू हिंसा में सम्मिलित है? यौन दुर्व्यवहार में, मौखिक और भावनात्मक, शारीरिक या आर्थिक? बताओ शाबाश, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। धारा 7 स्वास्थ्य जांच, चिकित्सा परामर्श, मेडिकल करवाना। अनिल बिल्कुल बिल्कुल, अनिल बहुत इंटेलिजेंट बालक है। अनिल
एकता हंस रही हैं। पवन कह रहे हैं कि सर इसमें सी आएगा, शारीरिक आपराधिक भय और आपराधिक बल, यानी बल का प्रयोग किया गया है। शाबाश ना, बताओ। पवन वर्मा कह रहे हैं कि सी आएगा। बेटा पवन मेरा ऑफलाइन स्टूडेंट भी रहा है। गार्गी कह रहे हैं कि सर सी आएगा इसमें। ठीक है, और बच्चों को बताने दो। पूनम कह रहे हैं सी आएगा। रमजान पवार माँ का लाडला बेटा, इतनी बड़ी आईटी, बिल्कुल बेटा सी आएगा। विलेज लाइफ कह रहे हैं गोलू सी आएगा। पूनम सी सर है राइट, बिल्कुल। सर मिर्दा रामनगर से सी आएगा, बिल्कुल लगभग बच्चों का सही आ रहा है। शाबाश भाई। अरे आपराधिक भय, भय का तो हो, ठीक है। यहां पर देखो आपराधिक बल है, यानी बल प्रयोग किया गया है। लात गुस्से चलते हैं, बल प्रयोग होता नहीं होता है। बाल पकड़ के खींच लिया, महिला को घसीटा जा रहा है, ठीक है। यानी कि महिला की एक तरफ से धुनाई कर दी बेचारी की, तो बल प्रयोग ही तो हुआ। और जब बल प्रयोग होगा तो आपराधिक भय भी वहां पर बन जाता है कि और नहीं मारते, ठीक है। तो यौन दुर्व्यवहार नहीं होता, मौखिक और भावनात्मक नहीं होता। भावनात्मक कोई ठेस नहीं है। सही आंसर क्या है? सी आएगा, शारीरिक। इस प्रश्न को अच्छे से देख लेना भाई, वैसे ऐसे प्रश्नों को तो आप छोड़ने वाले नहीं हो। किसी स्त्री को स्त्री धन, मालिकाना हक, उसकी संतान के भरण पोषण और उसके मूल्यवान प्रतिभूतियों से वंचित कर देना किस प्रकार का घरेलू हिंसा में शामिल है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। बताओ बेटा। अरे कोई महिला है, उसका स्त्री धन यानी उसका जो खुद का हक था वो छीन लेते हैं, ठीक है। संतान के भरण पोषण भी वो नहीं कर पाती है। मूल्यवान प्रतिभूति उनको भी, उसका पति है कोई भी है वो बेच के आ जाता, दारू पी जाता उसकी। शारीरिक है, यौन है, मौखिक और भावनात्मक है, और आर्थिक है। यो प्रश्न गलत हो गया है तो बहुत कमजोर बालक हो आप कमजोर बालकों की श्रेणी में आते हो। फिर इसमें बता रहे हो क्या सी, मौखिक और भावनात्मक? अच्छा, पवन वर्मा कह रहे हैं कि सर इसमें डी आएगा। बिल्कुल ना, बिल्कुल पवन डी आएगा। रमजान पवार माँ का लाडला बेटा डी आएगा। पवन वर्मा डी आएगा, ना बोल दिया मैंने। अनिल गरवा आर्थिक, ठीक है। गार्गी कह रहे हैं डी आएगा। और कोई ऐसा बच्चा हो जिसको ये लगता हो कि भरण पोषण होगा या फलाना सिस्टम होगा, तो वो शारीरिक है, यौन है, मौखिक या भावनात्मक है या आर्थिक है? कोई ऐसा महामूर्ख और है क्या जो इसके अलावा भी ऑप्शन बताना चाहता है या उसका इच्छुक हो? शाबाश बेटा, सब अच्छे से पढ़ाई किया करो। देखो हंसी मजाक करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब स्टडी चल रही हो ना उस टाइम कम से कम ध्यान केंद्रित किया करो उस पॉइंट पे कि अपने क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर उत्तर बताए जा रहे हो, दिमाग आपका कहीं और पड़ा कि कल कॉलेज में ये करना है, परसों होली पे उन लड़कों के रंग लगाना है, उन लड़कियों के रंग लगाना है। ध्यान तो गया हुआ होली पे और यहाँ पर प्रश्न पढ़ रहे हो। सही आंसर क्या होगा? आर्थिक, ठीक, बहुत अच्छा। मजिस्ट्रेट को आवेदन अधिनियम की किस धारा का विषय है? सही लिखा हुआ प्रश्न, तो पढ़ने में गलती हुई है। मजिस्ट्रेट को आवेदन अधिनियम की किस धारा में है? बताओ शाबाश, इसको बताओ। अच्छा प्रश्न है, अरे बहुत शानदार प्रश्न है मूर्खो, बताओ शाबाश, बताओ। सोचते जा रहे हैं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए, ठीक है। सर मेरा तो नाम ले लो। एपिक और अब आए हो बेटा आप, एपिक और अब आप आए हो, आते ही मैंने नाम ले दिया हैप्पी कौर, यानी कि आप वैसे हिंदी में बोले तो खुशी कौर हो जाएगी, ठीक है। हैप्पी कौर 16 अच्छा 16 धारा 16। गार्गी कह रहे हैं सर बी आएगा, इसमें धारा 12 में उल्लेखित है। मीरा कह रहे हैं बी आएगा। पवन कह रहे हैं कि डी आएगा, धारा 16 नहीं हमना। सही आंसर क्या है? धारा 12 बता रहे हैं, बिल्कुल लगभग बच्चों का सही है। रॉकी फौजी सीआरपीएफ डी नहीं हमना, धारा 16 में उल्लेखित नहीं है। सही आंसर क्या है? धारा 12 में उल्लेखित है। मजिस्ट्रेट को आवेदन अधिनियम की किस धारा में है? मजिस्ट्रेट को आवेदन देंगे धारा 12 में, ठीक है। धारा 12 मैंने कल बताया था ना आप लोगों को कि कोई भी महिला वो सीधा सूचना देगी या फिर संरक्षण अधिकारी जो है उसके माध्यम से ये याचिका या अपील दायर होगी, और उसके बाद में कितने दिन के अंदर? 3 दिन के अंदर प्रतिपक्षी को वहां पर उपस्थित होना पड़ेगा, प्रतिपक्षी को वहां पर उपस्थित होना पड़ेगा, ठीक है। ये बात कल आपने हो गई थी। आगे चलते हैं। अभिरक्षा आदेश से अभिप्रेरित है। इस 100 प्रश्न परीक्षा में आज जाने तो एकदम सही करना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, देखने में छोटा है। अरे सांप को और प्रश्न को क्या छोटो क्या बड़ो, बताओ कि छोटो को नहीं हुआ? छोटो सा प्रश्न हो ना, वो भी जानलेवा हुआ कई बार। अभिरक्षा से अभिप्रेरित है, नाम उधर भी ऐसा ही है और इधर भी ऐसा ही। अभिप्रेरित क्या है मैं बताऊंगा आप लोगों को। प्रश्न देखो, नहीं ऑप्शन देखो। मजिस्ट्रेट द्वारा क्षतिपूर्ति के आदेश, मजिस्ट्रेट द्वारा जारी संरक्षण,
संरक्षण है। मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अधिकरण इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बता दो, इस प्रश्न का उत्तर बता दो। जुड़े तो हैं बच्चे, एपिक और कर रहे हैं कि सत श्री अकाल सर जी, सत श्री अकाल सारा न्यू, सत श्री अकाल पंकज कुमार, राम राम सर जी, राम राम। रेखा नमस्ते सर, रेखा आप आए हो क्या? आप बहुत लेट हो, लेट लतीफ हो। पीसीपीएनडीटी अधिनियम किस अपराध से संबंधित है सर? राजा प्रजापति आ गए, बताऊंगा ना। एनडीपीएस और पीसीपीएनडीटी दोनों ये टॉपिक करवाने वाला हूं मैं आप लोगों को, चिंता मत करो। हाँ, जीके एंड हिस्ट्री, राम राम गुरुजी, राम राम। बिल्कुल, इसमें बताओ ना, इसमें क्या उत्तर आएगा? अनिल कह रहे हैं धाराबार मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा की सूचना प्राप्त होने के बाद 3 दिन तक सुनवाई तारीख सुनिश्चित करेगा, 60 दिन में केस निपटाना। हाँ, तो 3 दिन तक बता दिया। पवन कह रहे हैं कि सर इसमें बी आएगा, मजिस्ट्रेट द्वारा जारी संरक्षण, अभिरक्षा के आदेश। बिल्कुल बी आएगा, बी आएगा। राजिया पाटी नमस्ते सर जी, नमस्ते। जुड़ जाओ ना, एक बार शेयर कर दो सारे। अरे अंतिम क्षणों में तो शेयर कर दो, क्लास मेरी पूरी होने वाली है, लास्ट के ओवरों में तो रन बना लो मूर्खो। एक बार नाम तो बुलवा लो अपना कम से कम। बी है सर इसमें। हाँ, अरे अभिरक्षा से अभिप्रेरित है, क्या है अभिरक्षा? मजिस्ट्रेट द्वारा जारी संरक्षण, क्या आएगा? बी आएगा। अभिप्रेरित से मतलब क्या हुआ ना, मैं बता देता हूं। अभिरक्षा से मतलब सुरक्षा का आदेश है, ठीक है। मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण दिया जाएगा। मैंने कहा था ना कि जो प्रतिपक्षी है उससे सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ये ऐसा उल्लेखित है, ये है। अभिप्रेरित मतलब एक तरह का आदेश है, आदेशित है, ठीक है। हाँ, आ जाओ, आ जाओ, जुड़ जाओ सारे, शेयर कर दो, लास्ट के ओवरों में तो शेयर कर दो। सीआर रॉकी फौजी, सीआरपीएफ, बी आएगा सर, बी आएगा, बी आएगा, बिल्कुल ना। ये तो हो गया, नया प्रश्न आ गया। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट से क्या अभिप्राय है? अरे वाह, देखो आसान सा लग रहा है ना, परीक्षा में आओगे पक्को। यानी जो अपना अधिनियम पढ़ रहे थे 2005 वाला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, कहां जाओगे? ये लो, 2005 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट से क्या अभिप्राय है? प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न सही बता दो। अरे ये प्रश्न सही बता दो, शाबाश ना, बताओ यहां पर मजिस्ट्रेट से क्या अभिप्राय है? प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं, या इनमें से कोई नहीं। बताओ शाबाश, अच्छे बच्चे जुड़े हो आप। गार्गी कह रहे हैं कि सर इसमें ए आएगा, प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट। पवन वर्मा भी कह रहे हैं कि सर ए आएगा, पवन वर्मा मानगढ़ से ही है। पंकज कुमार कह रहे हैं कि सी आएगा। उस मजिस्ट्रेट की बात हो रही, मतलब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश से अभिप्राय है क्या ये? रमजान कुमार, माँ का लाडला बेटा, सी आएगा। अच्छा, लाडला बेटा सी आएगा, मौज कर दी, मौज कर दी। रेखा कह रहे हैं कि ए आएगा, रेखा आप लेट हो गए हो। पूनम कह रहे हैं कि ए आएगा, ठीक बात है। रॉकी फौजी, सीआरपीएफ कह रहे हैं कि ए आएगा। मीरा कह रहे हैं कि सी आएगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को क्यों ले आ रहे हो बीच में? अरे घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 की बात हो रही है। मैंने बताया था कि उसी एरिया में कोई संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। संरक्षण अधिकारी इस बात को प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा। अगर प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं है तो महानगर का न्यायिक मजिस्ट्रेट होता ना, किसी भी नगर महानगर का न्यायिक मजिस्ट्रेट, वो करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ वो तो है नहीं महानगर वाला, तो क्या होगा? ए आएगा, प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट। बिल्कुल सही बात है। और आपकी बात नहीं है, जिन बच्चों का नहीं पढ़ा हुआ है तो 70% बच्चे जो हैं इस अगर ये प्रश्न परीक्षा में आए तो इसको यही करके आएंगे और जिद और करेंगे। मेरो पक्को सही बच्चे क्या करते हैं, परीक्षा हॉल में खुद कर देते हैं, फिर कहते हैं कि मेरे जैसे 100 प्रश्न है तो वहां निकलेंगे तब कहेंगे मेरे 90 सही है, ठीक है। फिर आगे बस स्टैंड, बस स्टैंड पे पहुंचते पहुंचते उनके 80 सही हो जाते हैं, ठीक है। बस में वो किसी के साथ घर तक पहुंचते हैं ना, सवारियों के साथ, लड़कों के साथ बैठे होते हैं, तो वो 60 तक आ जाते हैं। घर पे बैठ के किताबों में मिलाते हैं, फिर 50 पे आ जाते हैं वो, ठीक है, जो बच्चे कम पढ़ने वाले हैं। और फिर फाइनल आंसर की आ जाती तो उनके 45 नंबर आते हैं, मौज करती, ठीक है। ऐसे हो जाते हैं। सर बैड बाद में देख ले क्लास, अच्छा बाद में देख लें, मतलब लेट हो गए, कोई कारणवश लेट हो जाते हैं, कोई बात नहीं। रेखा आप पढ़ने वाले बच्चों में हो। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार घरेलू हिंसा में सम्मिलित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, अरे साधारण 100 प्रश्न है, ठीक है। इसको देखो कौन सी घरेलू हिंसा है इसमें? यौन उत्पीड़न है, मौखिक और भावनात्मक है, नैतिक है, ए और बी दोनों है। अब बताओ, अब इसमें बताओ आप। राजा प्रजापति कह रहे हैं भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं आती हैं? ये क्लास मैंने आप लोगों को कराई थी ना कि भारतीय आईपीसी कितनी धाराएं हैं और सीआरपीसी में कुल कितनी धाराएं हैं।
आ जाओ ना, बताएंगे। पहले इसका उत्तर दो। पवन वर्मा डी, ए और बी है, ठीक है। ए डी डी डी। अंकित कुमाऊत करें डी आएगा, पूनम करें डी आएगा, गार्गी गोयल करें डी आएगा, ध्रुव अबाई डी आएगा, अंकित डी आएगा। और कोई इसके अलावा कुछ बताने का इच्छुक हो? ठीक है, तो क्या है, घरेलू हिंसा में कौन कौन से यौन उत्पीड़न भी शामिल है, मौखिक और भावनात्मक और नैतिक ये नहीं है। ए इसके अनुसार क्या होगा, डी आएगा। मैंने बताया था ना, किसी भी पुरुष के द्वारा घर के दायरे में कोई महिला रहती है तो उसको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ठीक है, भावनात्मक रूप से, मौखिक रूप से, ठीक है, इन रूपों में अगर परेशान किया जाता है तो वो क्या होता है, घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है, दो व्यक्ति जो साझे में निवास में रहते हैं, यानी साथ रह रहे हैं या रह रहे थे, के बीच पारिवारिक संबंध के घटक क्या हैं? कौन कौन परिवार में यहां पर शामिल हो सकते हैं? अनिल, अच्छा उस पीछे वाले के बारे में बता रहे हो। विलेज लाइफ गोल सोचे जा रहे हैं। एकता बेनीवाल, अरे क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? एपिकोर करें कि सर डी 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 फिर एफ लिख दिया आगे। एपिमना आज एपिकोर आज ही आए हो आप तो, ठीक है। राकेश यादव करें डी आएगा सर, गार्गी करें डी आएगा, एपिकोर डी आएगा, बिल्कुल बेटा, एकता डी आएगा, लगभग बच्चों का ठीक आ रहा है। ठीक है, ध्रुव रेखा सभी, पायल करें डी आएगा, पायल सुधर गई, पूनम करें डी आएगा, बिल्कुल। देखो जो घर में रह रहे हैं तो समरकता, विवाह, दत्तक, यानी कि सही ऑप्शन क्या होगा, डी आएगा, उपयुक्त सभी। मैंने कल आप लोगों को बताया समरकता का इसमें कौन कौन आते हैं, यानी ये रक्त जनित बताया था वही है इसमें, ठीक है। यानी कि इसमें कौन कौन आएंगे, पिता पुत्री आ सकते हैं, ठीक है, भाई बहन हो सकते हैं, भाई बहन इसमें है, माँ और पुत्र आ सकते हैं, ठीक है गुरुजी। विवाह में पता ही अपने को पति पत्नी हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, देवर भाभी भी हो सकते हैं, ठीक है, ससुर बहू भी हो सकते हैं, ठीक है गुरुजी। दत्तक पुत्र में पिता या गोद ली हुई कोई पुत्री है तो वो हो सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। हाँ 19 क्वेश्चन ही है, ठीक है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी मेरे को बताओ एक बार। समरकता, विवाह, दत्तक तीनों होंगे, ठीक है। गोद लिया हुआ दत्तक रेखामना, ठीक बात है बेटा, गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र ही होता है या दत्तक पुत्री होता है, ठीक है। हाँ, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब ये जो अपना टॉपिक था घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, इसको मैंने पूरा करवा दिया है। आप ये तीनों चारों क्लासें देख लेना अच्छे से। और कई बच्चे कह रहे हैं कि हमारे को तो आता है, सब कुछ आता है, तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आप लोगों को आए इसलिए ही तो पढ़ाने के लिए समय निकाल के आप लोगों के सामने उपस्थित होते हैं। और अच्छे से एक बार जाने से पहले सारे लाइक तो कर जाओ, लाइक कर दिया करो ना, लाइक कर दो। रॉकी फौजी सीआरपीएफ कह रहे हैं अच्छी क्लास है सर जी, बिल्कुल ना। पवन करें बहुत अच्छी है जी आपकी क्लास, थैंक यू सो मच सभी को, बहुत बढ़िया। फाइल करें मस्त लगी सर, थैंक यू सो मच। अच्छे से जुड़ जाया करो, शाम को 7 बजे करवाते हैं। कभी कभार क्लास नहीं हो पाती, आपको लगता है कि सर ऐसे ही आते हैं, आधी बार आते नहीं है, ठीक है। तो सभी को गुड नाइट, नाइस हैव ए डे, क्या बोलते हैं उसको, जो भी है। कल मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है।